Hello everyone, welcome in my YouTube channel Nursing with Manu. So today we will discuss about meningitis. Meningitis is made up of two terms, meninges plus itis. So first discuss about meninges. What is the meninges? Meninges is the covering of the brain and spinal cord that are made up by थ्री मेम्ब्रेन. जो meninges होते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग होती हैं जो कि थ्री मेम्ब्रेन से मिलकर बने होते हैं. दैट इज ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर. नेक्स्ट हम देखेंगे मेनिंजाइटिस क्या होती है. डेफिनेशन ऑफ मेनिंजाइटिस. मेनिंजाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस विच कवर एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड. मेनिंजाइटिस क्या होती है? जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को कवर करने वाली लेयर्स होती है, मेनिंजेस होती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको हम मेनिंजाइटिस कहते हैं. द थ्री मेन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस आर बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन. मेनली जो मेनिंजाइटिस के थ्री मेन कॉजेज होते हैं वो है बैक्टीरियल कॉज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से मेनिंजस हो जाता है, या फिर वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन की वजह से मेनिंजस के ज़्यादा चांसेस होते हैं. Next है types of meningitis. There are two types of meningitis. First one septic meningitis and aseptic meningitis. Septic meningitis क्या होता है? The septic meningitis is caused by the bacteria. जो septic meningitis होती हैं वो mainly बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से काज होती है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड नाइजेरिया मेनिंजिटाइटिस. इन बैक्टीरिया की वजह से जो सेप्टिक मेनिंजाइटिस या फिर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस एडल्ट में कॉज होते हैं. Then है aseptic meningitis. In aseptic meningitis, the cause is viral or secondary to cancer or having a weakened immune system, such as in human immune deficiency virus. The most common causative agent are the enterovirus. जो aseptic meningitis होते हैं उसमें क्या होता है? mainly वायरल इन्फेक्शन की वजह से aseptic meningitis होता है, या फिर कोई हमें डिजीज़ कंडीशन है जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई है, हमारा जो इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक होगा, जैसे कि ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस की वजह से हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है. तो उस कंडीशन में हमको ये सेप्टिक मेनिंजाइटिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट आर द इंट्रोवायरस. जो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉजेटिव एजेंट है ये सेप्टिक मेनिंजाइटिस का वो है इंट्रोवायरस. मेनिंजाइटिस इन स्पेसिफिक पॉपुलेशन. कुछ डिजीज़ कंडीशन में जो मेनिंजाइटिस होते हैं एक कॉम्प्लिकेशन की तरह अकस होते हैं. जैसे कोई डिजीज़ कंडीशन है तो उसका एक कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? मेनिंजाइटिस होता है. जैसे कि क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस इज़ द मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन पेशेंट विथ एड्स. जैसे कि जो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस होता है एक फंगल इन्फेक्शन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो कि मेनली एड्स के पेशेंट में ज़्यादा होते हैं. पेशेंट में एक्सपीरियंस हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, सीजर्स, कन्फ्यूजन एंड लेथार्जी. क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के कुछ साइन सिम्टम जैसे हेडेक हो गया, नोजिया, वोमिटिंग, सीजर्स, कन्फ्यूजन एंड लेथार्जिक कंडीशन जैसे सिम्टम्स दिखते हैं. मेनिंजाइटिस इन पेशेंट विथ लाइम डिजीज. यदि किसी पर्सन्स को लाइम डिजीज हुआ है तो उस कंडीशन में मेनिंजाइटिस होने के चांस होते हैं. लाइम डिजीज क्या होते हैं? लाइम डिजीज इज अ मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी process that is caused by the trick ट्रांसमिटेड स्पायरोकिट बोरेलिया बर्गडोर्फेरी. जो बोरेलिया बर्गडोर्फेरी ट्रिक्स के थ्रू ये ट्रांसमिट होते हैं. इसके जो साइन सिम्टम्स होते हैं जैसे कि क्रेनियल नर्व इन्फ्लामेशन. इसमें जो क्रेनियल नर्व होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, इंक्लूडिंग बेल पाल्सी. बेल पाल्सी क्या होती है? एक इन्फ्लामेटरी डिजीज कंडीशन होती है. इसमें जो हमारा वन साइड फेशियल मसल्स होती हैं, जो वन साइड फेशियल मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? पैरालाइज हो जाती हैं. अदर पेरीफेरल न्यूरोपैथी इज कॉमन. और इसमें कुछ अदर पेरीफेरल न्यूरोपैथीज भी कॉमन होते हैं इस कंडीशन में. नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी मीन्स प्रोसेस ऑफ डिजीज कंडीशन. तो इसमें सबसे पहले क्या है? पैथोजेंस अटैच देमसेल्फ टू म्यूकस इपिथेलियम एंड इंटर द ब्लड स्ट्रीम. जो पैथोजेंस होते हैं वो म्यूकस इपिथेलियम में सबसे पहले अटैच होते हैं और उसके बाद में ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर जाते हैं. बैक्टीरिया दैट आर एबल टू सर्वाइव इन सर्कुलेशन इंटर द CSF थ्रू द स्पोरोइड प्लेक्सस ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल. कुछ बैक्टीरिया सर्कुलेशन के दौरान डिस्ट्रॉय हो जाती हैं लेकिन
जो बैक्टीरिया सर्कुलेशन में डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं या फिर खुद को सर्वाइव कर लेती हैं, वो कोरोइड प्लेक्सस ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल्स के थ्रू CSF में इंटर कर जाती हैं। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई रैपिडली इन सब अरेक्नोइड स्पेस, और ये जो बैक्टीरिया होती हैं सब अरेक्नोइड स्पेस में रैपिडली मल्टीप्लाई करती हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया बाई बैक्टीरियासिडल एंटीबायोटिक्स कॉज द रिलीज ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोनेंट। बैक्टीरिया का जो मल्टीप्लिकेशन होता है और कुछ बैक्टीरियासिडल एंटीबायोटिक्स की वजह से बैक्टीरिया का लाइसिस होता है, जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोनेंट को रिलीज करती हैं। These components stimulate the formation of the inflammatory cytokinase, interleukin 1 and tumor necrosis factor by monocytes, macrophages, brain astrocytes and microglial cell। ये जो components होते हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल components होते हैं, ये हमारे मोनोसाइट्स को, माइक्रोफेजेस, ब्रेन एस्ट्रोसाइट्स एंड माइक्रोग्लियल सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं इन्फ्लामेटरी फैक्टर्स को रिलीज़ करने के लिए। तो क्या होता है, कुछ इन्फ्लामेटरी फैक्टर्स रिलीज होते हैं, जैसे कि साइटोकाइनेस हो गया, इंटरल्यूकिन 1 हो गए, ट्यूमर्स नेक्रोसिस फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स रिलीज होते हैं और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को काज करते हैं। इन्फ्लामेशन की वजह से अल्टर्ड ब्लड ब्रेन बैरियर परमेबिलिटी, जो ब्लड ब्रेन बैरियर परमेबिलिटी होता है उसमें अल्टरेशन हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ पुरुलेंट एक्सुडेट इन SAS, और वहाँ पे जो सब अरेक्नोइड स्पेस होते हैं उसमें क्या होते हैं, पुरुलेंट एक्सुडेट का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से एडिशन ऑफ ल्यूकोसाइट टू द सेरेब्रल कैपिलरी, तो जो सेरेब्रल कैपिलरी होती है उसमें जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो अटैच हो जाते हैं, मतलब फिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो इंडोथीलियल सेल्स होती है वो अपनी परमेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देती हैं, और जो प्रोटीन होती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, वो इंटरसेलुलर जंक्शन के थ्रू रिलीज होने लगती हैं। जब प्रोटीन रिलीज होती है इंटरसेलुलर जंक्शन की वजह से, इंटरसेलुलर जंक्शन से, तो क्या होता है, जो रिजल्ट इन ब्रेन इडिमा एंड इंक्रीज इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो जो ब्रेन इडिमा मीन्स वहाँ पे जो ब्रेन में इडिमा हो जाता है और इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, और हमारी जो मेनिंजस लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेटरी रिएक्शन अकर्स हो जाती हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं मेनिंजाइटिस के। तो पहला है हेडेक एंड फीवर आर फ्रीक्वेंटली द इनिशियल सिम्टम्स। नेक्स्ट न्यूट्रल रिजिडिटी, इसमें जो हमारा नेक होता है उसमें स्टिफनेस होने लगती है, मीन्स नेक इमोबिलिटी होने लगती है। पॉजिटिव कर्निंग साइन, यदि पेशेंट को मेनिंजाइटिस हुआ है तो उसमें पॉजिटिव कर्निंग साइन भी देखने को मिलता है। पॉजिटिव कर्निंग साइन क्या होते हैं, व्हेन द पेशेंट इज लाइंग विद द थाई फ्लेक्स ऑन द एब्डोमेन, द लेग कैन नॉट बी कम्प्लीटली एक्सटेंडेड। जब पेशेंट को हम थाई फ्लेक्स पोजीशन में लेटाते हैं, यानी थाई को फ्लेक्स करके लेटाते हैं, तो जो लेग्स होते हैं वो उसमें कम्प्लीटली एक्सटेंडेड नहीं हो पाता, यानी जो लेग होता है वो कम्प्लीटली एक्सटेंड नहीं हो पाता है। जैसे इस इमेज में दिखाया गया है, जब पेशेंट लाइंग पोजीशन में है और उसके लेग्स को हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो उसमें कम्प्लीटली एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव साइन प्रेजेंट होती है। पॉजिटिव साइन यदि प्रेजेंट होती है तो पेशेंट को मेनिंजाइटिस होने के चांस होते हैं। पॉजिटिव ब्रोजिंस्की साइन, पॉजिटिव ब्रोजिंस्की साइन में क्या होता है, व्हेन द पेशेंट नेक इज फ्लेक्स, जब हम पेशेंट के नेक को फ्लेक्स करते हैं, फ्लेक्शन ऑफ द नीज एंड हिप्स इज प्रोड्यूस, तो नीज और हिप्स में भी फ्लैक्शन होने लगता है। व्हेन द लोअर एक्सट्रीमिटी ऑफ वन साइड इज पैसिवली फ्लैक्स, जब पेशेंट की हम लोअर एक्सट्रीमिटी को एक साइड में, मतलब एक साइड की लोअर एक्सट्रीमिटी को फ्लैक्स करते हैं, तो ये जो सिमिलर मूवमेंट भी जो सिमिलर मूवमेंट होती है अपोजिट एक्सट्रीमिटी में भी देखने को मिलती है। मीन्स ब्रोजिंस्की साइन में क्या होता है, जब पेशेंट के नेक को हम फ्लैक्स करते हैं तो उसका नी जो घुटना है मीन्स नीज है और हिप्स भी फ्लैक्स होता है, और जब पेशेंट की वन साइड एक्सट्रीमिटी लोअर एक्सट्रीमिटी को फ्लैक्स करते हैं तो सिमिलर मूवमेंट जो अपोजिट एक्सट्रीमिटी है उसमें भी देखने को मिलती है।
नेक्स्ट सिम्टम है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया मीन्स एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू लाइट। इसमें पेशेंट को लाइट से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, वो लाइट से अपने आप को सेंसिटिबल फील करते हैं। डिसओरिएंटेशन एंड मेमोरी इम्पेयरमेंट। ऑब्वियसली ब्रेन में कोई डिजीज़ कंडीशन हुई है या फिर ब्रेन की जो सेल्स होती है उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो डिसओरिएंटेशन मीन्स मेमोरी इम्पेयरमेंट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेथार्जी एंड अनरिस्पॉन्सिवनेस। पेशेंट को लेथार्जिक कंडीशन महसूस होता है एंड पेशेंट अनरिस्पॉन्सिवनेस होता है। सीजर कैन डेवलप। सीजर्स भी हो सकते हैं। इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज इंक्रीज। यदि पेशेंट को मेनिंजाइटिस हुआ तो उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है। डिप्रेस वाइटल फंक्शन भी डिप्रेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है असेसमेंट एंड डायग्नोसिस। क्या क्या हम असेसमेंट करेंगे मेनिंजाइटिस के लिए? फिजिकल एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन, लंबर पंक्चर, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। ग्राम स्ट्रेनिंग ऑफ CSF। लंबर पंक्चर के थ्रू हम ग्राम स्ट्रेनिंग करेंगे CSF का, जिससे हम पता करेंगे कि पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये हमारा ही। देन हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे हम मेनिंजाइटिस की कंडीशन में? इम्यूनाइजेशन ऑफ मेनिंजोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन टू यूथ 11 to 12 ईयर्स ऑफ एज। जो मेनिंजोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन है उसके थ्रू 11 to 12 ईयर के बच्चों में इम्यूनाइजेशन कराएंगे। पीपल इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट विद द मेनिंजोकोकल chemoprophylaxis using rifampin, ciprofloxacin, hydrochloride और सिफ्रेक्जोन सोडियम। जो व्यक्ति मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आता है उसको हमें कीमोप्रोफाइलेक्सिस प्रोवाइड कराना रिफैम्पिन के थ्रू, सिप्रोफ्लैक्सेसिन के थ्रू एंड हाइड्रोक्लोराइड सिफ्रेक्जोन सोडियम के थ्रू हमें उसको कीमोप्रोफाइलेक्सिस कराना चाहिए। Administration of an antibiotic agent that cross the blood-brain barrier into subarachnoid space। एंटीबायोटिक का एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए जो एंटीबायोटिक ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके सब एरेक्नॉइड स्पेस में जाके अपना इफेक्ट कर सके। पेनिसिलिन जी इन combination with one of the cephalosporin is most often administered intravenously। पेनिसिलिन जी को हम ये सिफेलोस्पोरिन के साथ में एडमिनिस्टर करते हैं इंट्रावेनसली तो ये ज़्यादा ही इफेक्टिव होते हैं। डेक्सामेथासोन हैज़ बीन शोन टू बी बेनिफिशियल एट इंजेक्ट थेरेपी इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। डेक्सामेथासोन जो होते हैं ये गट इरिटेशन को भी रिड्यूस करते हैं तो इसको हमें एक एडजंक्ट थेरेपी के तरह यूज करना चाहिए। एडजंक्ट थेरेपी मीन्स जो हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं उसके साथ में हमें इस थेरेपी को देने से बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो होते हैं वो ट्रीट होते हैं और ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। डिहाइड्रेशन एंड शॉक आर ट्रीटेड विद फ्लूइड एक्सपेंडर्स। यदि पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रखा है, शॉक की कंडीशन हो रही है तो उस कंडीशन में हमें IV फ्लूइड एडमिनिस्टर करना चाहिए। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या क्या करेंगे? फॉलो द इंस्टीट्यूशन इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशन। जो भी इंस्टीट्यूशन इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशन है उसको फॉलो करेंगे। असिस्टिंग विथ पेन मैनेजमेंट ड्यू टू ओवरऑल बॉडी एक्स एंड नेक पेन। पेशेंट का पेन मैनेजमेंट करेंगे क्योंकि मेनिंजाइटिस की कंडीशन में पेशेंट का ओवरऑल बॉडी पेन हो सकता है और नेक पेन होता है। असिस्टिंग विथ गेटिंग रेस्ट इन क्वाइट डार्क रूम। पेशेंट को क्वाइट और डार्क रूम देना चाहिए क्योंकि पेशेंट को फोटोफोबिया की कंडीशन होती है तो वो उस कंडीशन में ज़्यादा लाइटिंग को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। इम्प्लीमेंटिंग इंटरवेंशन टू ट्रीट द एलिवेटेड टेम्परेचर सच एज एंटीपायरेटिक ड्रग्स एंड कूलिंग ब्लैंकेट। पेशेंट को हमें एंटीपायरेटिक ड्रग्स देना चाहिए और कूलिंग ब्लैंकेट प्रोवाइड करना चाहिए यदि उसका बॉडी टेम्परेचर एलिवेट हो रहा है यानी ज़्यादा हो गया है तो। Encouraging the patient to stay hydrated either orally or peripherally।
पेशेंट को हम इंक्रीज़ करेंगे कि वो हमेशा हाइड्रेटेड रहे, चाहे उसको हम ओरली लिक्विड प्रोवाइड करें या फिर आईवी के थ्रू एडमिनिस्टर करें। इंश्योर क्लोज न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग करना चाहिए। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस एंड वाइटल साइन कंटिन्यूली असेस, पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस और वाइटल साइन कंटिन्यूली असेस करते रहना चाहिए। पल्स एंड आर्टियल ब्लड गैस वैल्यूज आइडेंटिफाई द नीड फॉर रेस्पिरेटरी इफ इंक्रीजिंग ICP कंप्रोमाइज द ब्रेन स्टेम। हमें पेशेंट के पल्स और आर्टियल ब्लड गैस को चेक करना चाहिए, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करते हैं पेशेंट की रेस्पिरेटरी कंडीशन को। या पेशेंट का इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी कंप्रोमाइज़ हो रहा है तो उस कंडीशन में भी हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए। प्रोटेक्टिंग द पेशेंट फ्रॉम इंजरी सेकेंडरी टू सीजर एक्टिविटी आर ELOC, पेशेंट को हम प्रोटेक्ट करेंगे कि उसको कोई सेकेंडरी कंडीशन जैसे सीजर्स या फिर उसका लॉस ऑफ कॉन्शियस तो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमें पेशेंट को भी प्रोटेक्ट करना है और उसको असिस्ट करना है। मॉनिटरिंग डेली बॉडी वेट, और पेशेंट की डेली बॉडी वेट चेक करेंगे, क्योंकि हम बॉडी वेट के थ्रू हम पता करेंगे कि जो पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो नॉर्मल है कि नहीं है। प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ इमोबिलिटी सच एज प्रेशर, अल्सर एंड निमोनिया, पेशेंट को हम असेस करेंगे कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा, जैसे कि इमोबिलिटी की वजह से जैसे प्रेशर, अल्सर या फिर निमोनिया। प्रेशर, अल्सर या फिर निमोनिया की कंडीशन तो नहीं हो रही है पेशेंट को लंबे टाइम तक लेटने की वजह से, या फिर कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है पेशेंट को। नेक्स्ट समरी, मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द सराउंडिंग टिश्यू ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। समरी में हम क्या देखेंगे, जो मेनिंजाइटिस होता है वो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो सराउंडिंग टिश्यू होती है इसमें इन्फ्लामेशन को हम क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।